नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशन एजुकेशन एकेडमी में। आज हम भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 66 = 2 डिग्री से ध्रुवों के बीच पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी उष्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है शीत कटिबंध। ताप कटिबंध 3 प्रकार के होते हैं, उनको देख लेते हैं। ये ताप कटिबंध का चित्र है। बीच की जो रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्रफल उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा के उत्तर में तथा मकर रेखा के दक्षिण में 66.1/2 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तथा 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्रफल होता है वह शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के ताप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्याभिताप, ऑप्शन बी पार्थिव विकिरण, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी सौर विकिरण। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए सूर्याभिताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती हैं? ऑप्शन ए 8.3 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 7 मिनट। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। मान लेते हैं ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो सूर्य की सतह से सूर्य की किरणें 8.3 मिनट में पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाती है और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 40। इस प्रश्न का आंसर है 35% भाग वापस चला जाता है अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ऑप्शन ए 22.5 डिग्री, ऑप्शन बी 24.5 डिग्री, ऑप्शन सी 25.5 डिग्री, ऑप्शन डी 23.5 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय समीर कब चलती है? ऑप्शन ए रात्रि में, ऑप्शन बी कभी भी, ऑप्शन सी दिन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए स्थलीय समीर रात्रि के समय चलती है। समीर देख लेते हैं। 2 प्रकार के समीर होती हैं, स्थलीय समीर और जलीय समीर। जलीय समीर को समुद्री समीर भी कहते हैं। इसको देख लेते हैं। स्थलीय समीर क्या होता है? सूर्यास्त के पश्चात स्थलीय भाग जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण होने के कारण ह्रास अधिक होता है, जिससे स्थलीय भाग शीघ्र ठंडा पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप स्थलीय भाग पर उच्च दाब होता है तथा जलीय भाग पर निम्न दाब बन जाता है, जिसके कारण हवाएं स्थल से जल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इसे स्थलीय समीर कहते हैं। समुद्री समीर किसे कहते हैं या जलीय समीर किसे कहते हैं, देख लेते हैं। जलीय समीर दिन के समय स्थलीय भाग पर जलीय भाग से शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे स्थलीय भाग पर निम्न दाब तथा जलीय भाग पर उच्च दाब बन जाता है।
इसी के कारण हवाओं की दिशा जल से थल की ओर जाती है, जिसे जली समीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता है कि ये ऑप्शन ए व्यक्तिगत होते हैं, ऑप्शन बी निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन सी मानवीकृत होते हैं, ऑप्शन डी निःशुल्क होते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, मैग्नीज, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कोयला। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, कोयला को काला सोना कहा जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा मछली किस देश में पकड़ी जाती है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन सी नॉर्वे में, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, जापान में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। जापान को निप्पन कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर तेल शोधनशाला है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, मथुरा में उत्तर प्रदेश का तेल शोधनशाला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत तथा गैर परंपरागत स्रोतों को देख लेते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत निम्न है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु शक्ति। गैर परंपरागत स्रोत को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 10%। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या का 90% है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, भारत दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन डी जनगणना। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है और घनत्व भी सबसे ज़्यादा यही है। कौन रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी गन्ना। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, गन्ना रोपड़ फसल नहीं है। गन्ना नगदी फसल के अंतर्गत आता है। रोपड़ फसल वे फसलें होती हैं जिनको एक बार लगाने पे कई बार
फल प्राप्त होता रहता है उसे रोपड़ फसल कहते हैं। नकदी फसल ऐसे फसलें जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे कि गन्ना। रोपड़ फसल वृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी बतलाई जाती है, जैसे चाय, रबड़, केला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का रूप है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन डी उक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। बाकी ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमको बताएं कि कैसा लगा आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।